आपसे मैं कह रहा हूँ, जैसा आज हमें फिर सुबह देखते पता चला कि आज फिर पेपर एक लीक हो गया, बहुत निराशा होती है कि एक स्टूडेंट जो इतने महीनों से रात दिन मेहनत करता है, आपसे मेरे को जी जान से तैयारी करता है, एक उम्मीद के साथ कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, मेरी गवर्नमेंट नौकरी लगेगी, लेकिन जब ये पेपर लीक जैसी खबरें सुनते हैं तो एक स्टूडेंट का मनोबल गिर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि फिर तो मेरी मेहनत करना बेकार है। कुछ लोग आपसे मैं कह रहा हूँ जो ये पेपर माफिया हैं, ये पेपर आउट करते हैं, और कुछ स्टूडेंट जो पैसे वाले हैं उनको भेज देते हैं, और आपसे मैं कह रहा हूँ जब पकड़े भी जाते हैं तो सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। आपको पता है पहले रीट का पेपर लीक हुआ, बोलो क्या किया गवर्नमेंट ने, आपसे मैं कहूँ 2-4 महीने ड्रामा किया, कुछ को पकड़ा, आपसे मैं कहूँ 4-6 महीने बाद फिर जमानत पे छोड़ दिया। तो उनको डर ही नहीं है कि अगर पकड़े गए तो भी छूट जाएंगे और नहीं पकड़े गए तो बहुत अच्छा है, बोलो आपसे करोड़पति वैसे ही बन जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एक ही सजा होनी चाहिए। अगर कोई पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाता है, सजाए मौत के अलावा उसका और कोई भी, मैं आपसे कह रहा हूं, दंड होना ही नहीं चाहिए। तभी इन पेपर लीक करने वालों में खौफ होगा। क्योंकि मैं एक टीचर, आपसे मैं कह रहा हूं, स्टूडेंट की पीड़ा समझता हूं। मेरे पास जैसे पेपर लीक हुआ, स्टूडेंट के फोन आए कि सर अब हम क्या करें, बोलो आपसे हमारा जो जीके का लीक हो गया, सेकंड पेपर का भी क्या पता लीक हो गया होगा। आपसे मैं कह रहा हूं तो स्टूडेंट का मनोबल बहुत गिरता है, क्योंकि उसको एक आपसे में अंदर ही अंदर डर रहता है कि क्या पता मेरी मेहनत का भी फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात समझ ना। तो इसके लिए आपसे में गवर्नमेंट को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सारी, बोलो आपसे में जो भी गवर्नमेंट किसी भी काम में लगी हुई है उसको छोड़कर सबसे पहले इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सीबीआई को आपको ये देना चाहिए, और आपसे में जो पकड़े जाते हैं उनके लिए सख्त से सख्त सजा और तुरंत सजा। तभी आपसे में कोई पेपर माफियों को आपसे कुछ न कुछ इनका दिमाग ठिकाने आएगा। अदरवाइज ये ऐसे ही करते रहेंगे। कितने सालों से यही होता आ रहा है। बोलो अभी रीट का पेपर लीक हुआ, बोलो आपसे 4-6 महीने 8 महीने स्टूडेंट कैसे मेंटली प्रिपेयर हुए कि हाँ अब चाहे गवर्नमेंट बोलो पुख्ता इंतजाम करेगी, अब पेपर लीक नहीं होंगे और हम जो मेहनत करेंगे उनको ही फल मिलेगा। लेकिन अगेन फिर आपका ऐसा हो गया। और आपसे मेरे को ये होता है तो एक संदेह होता है कि आपसे क्या जरूरी है कि बोलो जो अभी 2-3 पहले पेपर हुए हैं उनमें ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब पकड़े जाते हैं तो ये मामले आते हैं। बाकी अदरवाइज आज भी अगर एग्जाम हो जाता तो आपसे मैं कह रहा हूं जो स्टूडेंट, आपसे मैं कहूं जो आज 37 पकड़े गए हैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, क्योंकि जब पेपर माफिया पेपर लीक करते हैं तो बहुत सारों को ये सेल आउट करते हैं। क्लियर। और जो 7 विशेषज्ञ भी पकड़े गए हैं उनको भी सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि पेपर खरीदने वाला पेपर बेचने वाला दोनों बराबर के, आपसे मैं कह रहा हूं, इसके जिम्मेदार है, बराबर के आपसे मैं दोषी है। क्लियर। तो मैं आपसे मैं एज ए आपसे टीचर अपने स्टूडेंट की तरफ से एक ही अपील करता हूं, गवर्नमेंट को इसके सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए। तुरंत आपसे मैं करूं लोगों को पकड़ना चाहिए और पकड़ के सजा होनी चाहिए। तो एक संदेश जाएगा, बोला आपसे मैं कहूं स्टूडेंट में भी, बेरोजगारों में भी एक संदेश जाएगा, और उन पेपर जो लीक करने वालों में भी संदेश जाएगा, और पेपर खरीदने वालों की भी संदेश जाएगा कि ये गैर कानूनी है, इसको करने से आपसे बहुत बड़ी सजा हो सकती है। अभी ये हो रहा है खुलेआम एक गेम खेला जा रहा है कि आपसे पकड़े भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, छूट जाएंगे, और छूट गए हैं। आपसे मैं कह रहा हूं रीट जैसे मामले में इतने लाखों एग्जाम स्टूडेंट ने मेहनत की और उसका पानी फिर गया। आपसे मैं कह रहा हूं बस कुछ लोग पकड़े गए 4-6 महीने, बोलो आपसे मेरे को कार्रवाई की गई, फिर वो कार्रवाई ठंडी हो गई, जो पकड़े गए थे उनको भी छोड़ दिया गया, जमानत हो गई, आपसे फिर वो इसी बोलो काम में लग गए, क्योंकि उनका काम ही यही है। तो मेरे कहने का मतलब है गवर्नमेंट को एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और जो पकड़े जाते हैं उनको तुरंत सजा होनी चाहिए, और सजा भी ऐसी कि बोलो आपसे मेरे को एक मिसाल बने कि पेपर लीक करने वालों को एक ऐसी सजा हो सकती है, इसलिए कभी पेपर लीक ना करें। बहुत बहुत निराशा हो रही है आपसे, हर मेरे उस स्टूडेंट के लिए, हर राजस्थान के स्टूडेंट के लिए जो इतने महीनों से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है। हम रात दिन स्टडी कराते हैं, स्टूडेंट रात दिन पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, टेस्ट देते हैं। आपसे मैं कह रहा हूं कैसे करके मेहनत से रंक लेके आए, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं। और जो कुछ स्टूडेंट ये पेपर खरीदने का काम करते हैं, आपसे मैं कहूं उनको भी बराबर
सजा होनी चाहिए। पेपर आपसे मैं कहूँ बेचने वाला, पेपर खरीदने वाला बराबर का दोषी होता है। और आपसे मैं कहूँ पेपर लीक करने से बोलो अगर कोई भी आपसे मैं कहूँ नेता उसमें जुड़ा हुआ हो, कोई भी हो, उनको भी आपसे मैं कहूँ एक्सपोज करना चाहिए, तुरंत आपसे मेरे को सीबीआई को देना चाहिए। और इसकी आपसे मेरे को बस बहुत हो गया, आपसे मैं करूँ इतने पेपर लीक हो चुके, अब तो आपसे अति हो गई है। गवर्नमेंट को इस पर तुरंत संज्ञान देना चाहिए। बार बार भर्तियां निकालने से कोई मतलब नहीं है अगर उन भर्तियों का आप निष्पक्ष रूप से एग्जाम नहीं करा पाओ और उनकी पोस्टिंग नहीं दे पाओ। क्योंकि आप स्टूडेंट के माइंड में बोलो आपसे में कि ये संदेह आने लग गया है कि क्या पता मेहनत करने वाले को सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। बात समझ में आए? क्योंकि अगर इस तरह से ही जो पैसे वाले होंगे जो पेपर खरीद करके आपसे मेरे को अपने गधे बच्चों को आपसे घोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपसे रियल में जो मेहनत करने वाले होंगे वो तो आपसे कहीं आगे निकलेंगे ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं आपसे मैं करूं सभी स्टूडेंट की तरफ से एक ही अपील करता हूं, गवर्नमेंट को तुरंत संज्ञान देना चाहिए, सीबीआई को देना चाहिए, और जो दोषी है उनको आपसे मैं करूं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जो पकड़े गए हैं उनको रिमांड में लेना चाहिए। और आपसे मैं करूं उनसे एक एक बोलो आपसे मैं करूं दोषी जो इसमें है उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बात समझ बहुत निराशा हो रही है क्योंकि आपसे स्टूडेंट की पीड़ा हम जानते हैं। जो स्टूडेंट हमारे साथ 7 महीने 8 महीने तैयारी करते हैं, हम जानते हैं उनको रात दिन कितनी मेहनत करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं एक ही अपील है मेरी कि तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं इस पे यही मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इस आवाज को जरूर सुनेगी और आपसे भी स्टूडेंट के बारे में जरूर सही सोचेगी। क्योंकि गवर्नमेंट मेरे लगता है कि सोई हुई है, उसे कोई मतलब नहीं है, केवल पॉलिटिक्स है। आपसे मैं कह रहा हूं इसने ये कह दिया उसने ये कह दिया, स्टूडेंट को क्या मिला सिवाय निराशा के? कुछ नहीं मिला। आपसे मैं कह रहा हूं एक पॉइंट ऑफ से सोचो, इतनी महीने से आपसे तैयारी, उसके बाद सुबह इतनी कड़ाकी ठंड में उठ के जाना, किसी का सेंटर कहीं है वहां पहुंचना, और उसके बाद आपसे एग्जाम हॉल में जब वो तैयारी करके जाता है कि यार इस बार तो मैं अच्छे से गोल करके आऊंगा, और उसको पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। मतलब आप एक सेकंड के लिए गवर्नमेंट को उनके बारे में सोचना चाहिए कि उनका कितना मनोबल गिर जाता है। तो आपसे मैं कह रहा हूं जरूर गवर्नमेंट आपसे मैं कह रहा हूं इस बोलो आवाज को सुनेगी, और स्टूडेंट को भी आपसे मैं कह रहा हूं कि इस बार गवर्नमेंट को कुछ न कुछ कार्रवाई ठोस उठानी ही चाहिए, वरना ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे और जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं उनको निराशा हाथ लगेगी। बहुत निराश मैं आपसे हो रहा हूं क्योंकि मेरे स्टूडेंट का मामला ही है। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट इस पे जरूर संज्ञान ले, कठोर से कठोर कार्रवाई आपसे करे, क्योंकि एक बार 2 बार अब तो अति हो चुकी है। अब तो गवर्नमेंट को इस पे तुरंत संज्ञान लेना ही पड़ेगा, और जो पकड़े जाते हैं उनको सख्त कार्रवाई भी ऐसी कि मिसाल बने कि कोई पेपर करना तो छोड़, उसके बारे में लीक करने के बारे में सोचे, वो भी आपसे मैं करूं उसके लिए दुष्कर हो जाए। और ऐसे ही पेपर खरीदने वालों के लिए भी एक खौफ होना चाहिए कि आपसे मैं को पेपर बोलो आपसे मैं को अगर कोई बेचने की भी बात करे तो खरीदने से पहले भी उसको होना चाहिए कि आप पहले वो पकड़ा गया तो उसको इतनी सख्त सजा हुई। तो यही एक मिसाल दी जा सकती है आपसे मैं को, जिसके बोलो गवर्नमेंट का विश्वास स्टूडेंट पे फिर बन सके। बाकी 8% तो स्टूडेंट का मनोबल बहुत ज्यादा गिर चुका है। आपसे मैं को इसको गवर्नमेंट को तुरंत संज्ञान लेनी चाहिए। आपसे मैं कह रहा हूं मैं अपने हमेशा स्टूडेंट के साथ हूं। ओके, तो गवर्नमेंट आपसे मैं को इस पे तुरंत कार्रवाई करे, यही मैं कहना चाहता हूं।